मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस अपने बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। प्रभु यीशु ने पौलुस को अपने अधिकार में लिया, यानी पौलुस यीशु के अधीन में आ गया। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 उसके वाक्य 31 में पढ़ते हैं। पौलुस और सीलस मिलकर कहते हैं, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। इस वचन को हम लोग दोहराएंगे। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। अब ध्यान से सुनना, यीशु मसीह में विश्वास करना हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक है, वचन बताता है। अब यीशु मसीह में विश्वास करने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? यीशु मसीह में विश्वास करने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले यीशु को जानना, उसके बाद यीशु को मानना, उसके बाद यीशु पर विश्वास करना, और उसके बाद यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना। ध्यान से सुनेंगे, यीशु को पहचानना, यीशु को जानना, यीशु को मानना, यीशु पर विश्वास करके उनको अपने जीवन का केंद्र बनाना। यीशु को हमारे जीवन का केंद्र बनाएंगे, हमारे जीवन में मुक्ति दिखाई देगी। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में एक धनी इंसान के बारे में जिसका नाम है जक्केउस। आपने बार बार सुना है जक्केउस के बारे में। हम पढ़ते हैं कि जक्केउस धनी था, बहुत धनी था, प्रमुख नाकेदार था, चुंगी लेने वाला था, और यीशु को देखना चाहता था, लेकिन नाटा था, और यीशु के चारों ओर भीड़ लगी रहती थी, और जक्केउस पापी माना गया था। ऐसा जक्केउस यीशु को देखने के लिए जिस मार्ग से यीशु गुजर रहे हैं, उस मार्ग के किनारे गुलर का पेड़ था। उस गुलर के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, इंतजार करता है कि यीशु यहां से कब गुजरेगा। वचन में बताता है कि प्रभु यीशु वहां पे आते हैं और जक्केउस को देखते हैं, और जक्केउस से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जक्केउस से प्रभु यीशु कहते हैं, जक्केउस जल्दी नीचे उतर आ, क्योंकि आज तुम्हारे यहां मुझे ठहरना है। आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। यानी प्रभु यीशु जक्केउस को एक बहुत गहरा सत्य बता रहे हैं, जक्केउस मुझे देखना काफी नहीं है, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। हालेलुया। तुम्हारी समस्याओं का समाधान मेरा तुम्हारे यहां ठहरने में है। सब लोग कान खोलकर सुनिएगा। आश्रम आना, गिरजाघर जाना, मिस्सा में जाना, थोड़ी सी प्रार्थना करना, थोड़ा सा वचन सुनना काफी नहीं है। प्रभु कहते हैं, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। और जक्केउस ने पल भर में निर्णय लिया और यीशु को ठहरने के लिए अपने घर के द्वार को खोल दिया। इतना ही नहीं, जक्केउस ने अपने जीवन में और अपने परिवार में यीशु को ठहरने के लिए जो बाधा थी, उस बाधा को हटा दिया। पहली बाधा उसकी संपत्ति और संपत्ति के प्रति मोह था। उसके अंदर संपत्ति, धन के प्रति बहुत मोह था, और वह संपत्ति उसका सब कुछ था। और उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति को गरीबों में बांट देता हूं। दूसरी बाधा उसकी जीवन शैली थी। वो लोगों को ठगा करता था, और वो बोलता है कि मैं जिन जिन लोगों को मैंने ठगा है, मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। ये दोनों काम किया जक्केउस ने यीशु को अपने घर में ठहराने के लिए। तब यीशु उस घर में ये घोषित करते हैं, आज इस घर में मुक्ति आई है।
प्रभु यीशु को हमारे व्यक्तिगत जीवन में ठहराना है। प्रभु यीशु के लिए हमारे घर का द्वार खोलना है। यीशु को घर में ठहराने या अपने जीवन में ठहराने का मतलब क्या है? यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना। यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना बड़े मजे की बात है। हमारा देश धर्मों का देश है। हमारे यहां लोग बहुत ज्यादा आस्तिक हैं। मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, मज़ारों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, अन्य जगह पे चले जाते हैं, जहां जहां प्रार्थना भवन होते वहां जाते हैं। लेकिन लोग प्रभु की आराधना करने जाते हैं, प्रभु को खुश करने जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें एक नई शिक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षा क्या है? तुम मुझे दूर मत रखो, मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाओ, अपने जीवन का मालिक बनाओ, अपने जीवन का प्रभु बनाओ। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे परिवार का उद्धार इस बात में है, तुम्हारा उद्धार इस बात में है कि मैं तुम्हारे यहां ठहरूं, मैं तुम्हारा मालिक बनूं। देखिए सभी लोग ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? कुछ पूजा करना, कुछ पाठ करना, कुछ प्रार्थना करना। लेकिन प्रभु तू बाहर रहना, मैं तेरे पास आया करूंगा, मैं तेरी भक्ति किया करूंगा, मैं तेरी आराधना किया करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनको अपने में धारण करें, हमारा मालिक बनाएं। अब सवाल ये खड़ा होगा, यीशु मेरे मालिक हैं या मेरे नौकर हैं? यीशु मेरे मालिक हैं या नौकर हैं? आप तो मुंह से बोल दिए, लेकिन सच्चाई यह है, ईमानदारी से ढूंढेंगे आप देखेंगे हमने यीशु को नौकर बना रखा है। सच, ये वास्तविकता है। हमने यीशु को नौकर बना रखा है। नौकर पियून चपरासी जो बाहर बैठे रहता है, सर बुलाता है, राजू राजू आता है, जरा पानी ले आओ, पानी ले आया, अच्छा जा बैठो, बैठ गए। कुछ देर वक्त के बाद फिर बुलाता है, राजू राजू आया, क्या मालिक जरा 2 कप चाय ले आना, चाय ले आए, हाँ जा बैठो वहां पे। राजू ये कप ले जाना। ये सच्चाई है। ईमानदारी से आप देखेंगे, सच्चाई से देखेंगे, हमने यीशु को नौकर बना के रखा है। जब पैसा चाहिए, जब बच्चा चाहिए, जब नौकरी चाहिए, जब छोकरी चाहिए, तब यीशु चाहिए। उसके बाद यीशु आउट। मैं राजा, मैं अपना राजा, मैं अपना मालिक, मेरी इच्छा के अनुसार जिंदगी चलेगी, तू बाहर रहना। ये ना होता है। सच्चाई यह है। दिस इज ट्रूथ। ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों को मैं ये देखता हूं। हमें ईश्वर चाहिए जब जरूरत होती है। मैंने देखा है जब लोग दुख में होते हैं, आश्रम बड़े सुबेरे पहुंच जाते हैं, शनिवार के दिन मिस्सा तक पहुंच जाते हैं, दौड़ के आते हैं, दौड़ के आते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। थोड़ा सा आराम मिल गया तो आराम से आते हैं, आराम से 11 बजे तक 12 बजे तक पहुंच जाए तो भी ठीक है। जब परिवार में समस्या होती है, भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। जब समस्या का निवारण हो गया तो सुस्त आ गए। फिर जब तक की समस्या ना आ जाए तब तक सुस्त आ गए। हमने प्रभु को, सच्चाई यह है, हमने प्रभु को नौकर बना रखा है और ये कह रखा है तुमको जो चाहे मैं दे दूंगा। पैसा चाहिए दे दूंगा, लड्डू दे दूंगा, माला दे दूंगा, फूल दे दूंगा, तुम बाहर रहना। इसमें कोई हमारा कल्याण नहीं होता है। थोड़ा सा कल्याण होगा क्योंकि प्रभु भी क्या करते हैं, आपको प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ा सा दे देगा। लेकिन प्रभु ने जक्केउस से कहा मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। यीशु को हमें अपने जीवन का मालिक बनाना है। आप पढ़ेंगे, बोलिए हालेलुया। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 7।
कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं 6-7, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। संयुक्त होकर मतलब उनके साथ, और उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हों। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को दोहराइए, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। कैसे जीवन बिताएं? क्या मतलब है संयुक्त होकर? जुड़कर, यीशु के साथ जुड़कर, यीशु के साथ मिलकर। और एक बार दोहराइए, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। हाँ, संत पौलुस क्या कहते हैं? आपकी जड़ें उनमें गहरी हों। एक पेड़ की सुरक्षा, एक पेड़ की ताकत उसकी जड़ों में है। अगर पेड़ की जड़ें ऊपर हैं तो वो जल्दी एक हल्की हवा में गिर जाएगा, लेकिन अगर पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं तो वो आसानी से नहीं गिरेगा। संत पौलुस कहते हैं कि आपकी जड़ें यीशु में गहरी होनी चाहिए, यानी आपको अंदर से यीशु को पकड़े रहना चाहिए। जड़ मिट्टी को, पत्थर को पकड़ा हुआ है, उसी तरह आपको भी यीशु से संयुक्त होकर यीशु को पकड़े रहना चाहिए और आपकी नींव यीशु पर होनी चाहिए। यीशु हमारी नींव है, हमारी नींव के नीचे यीशु होना चाहिए। लोग मकान बनाने से पहले यहां से क्रूस ले जाते हैं ताकि नींव के नीचे रखें। ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमारी जिंदगी की नींव के नीचे यीशु होना चाहिए, यानी हमारे जीवन का आधार यीशु होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु दफनाए गए। उसके बाद सारे शिष्य जाकर डर के मारे कमरे में बंद पड़े। यूहन्ना अध्याय 20 में पढ़ते हैं, सभी लोग डर के मारे कमरे में बंद पड़े हुए थे। लेकिन यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं और शिष्यों के सामने आ जाते हैं बंद कमरे में। उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंक देते हैं। लेकिन उस समय उनमें से एक थॉमस उनके साथ नहीं था। जब थॉमस आए, शिष्यों ने कहा कि प्रभु यीशु जिंदा हो गए हैं, वो हमें दिखाई दिए हैं, कमरे में आए थे, हम मिले। थॉमस ने कहा वो उनका भूत हो सकता है, यीशु थोड़ी आ सकते हैं, वो तो मारे गए, वो तो कब्र में रखे गए, कैसे आ सकते हैं? जब तक कि मैं अपनी उंगलियों को उनके घावों में नहीं डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अगली बार उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु शिष्यों को दर्शन देते हैं। उस समय थॉमस भी उनके बीच में था और प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, थॉमस आओ और अपनी उंगलियों को मेरे घावों में डालो। मालूम थॉमस का क्या जवाब था? थॉमस ने जवाब दिया, वाक्य 28 में, यूहन्ना 20:28, थॉमस ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। क्या कहा? हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु। और एक बार दोहराइए, थॉमस ने क्या कहा? हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु। देखिए, प्रभु यीशु के शिष्य यीशु को गुरु मानते थे, ईश्वर का भेजा हुआ मानते थे, और इसीलिए यीशु से उसके अनुसार बातचीत करते थे। जब 3 साल वे यीशु के साथ रहे, शिष्यों ने यीशु को जरूर आध्यात्मिक गुरु, ईश्वर का भेजा हुआ मानते थे, लेकिन वे अपना प्रभु और ईश्वर नहीं मानते थे। पुनरुत्थान के बाद थॉमस ने कहा, घोषित किया, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे ईश्वर हैं। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। तब तक यीशु उनके बाहर थे, उसके बाद उन्होंने यीशु को अपना प्रभु बनाया, अपना ईश्वर बनाया।
यीशु उनका ईश्वर बन गया, यीशु उनका प्रभु बन गया। यीशु अब से बाहर नहीं है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। वे बाहर जो यीशु थे, उनको यीशु को अपने अंदर ले गए, उनको प्रभु बनाए, ईश्वर बनाए, अपने जीवन का केंद्र बनाए। हम में से हर एक को भी ये करना है। चलो पहले आए चंगाई के लिए, ठीक है, कुछ दिन और आए अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ दिन और आए कुछ कृपा के लिए, ठीक है। धीरे 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 यीशु को हमें अपना प्रभु बनाना है, अपना ईश्वर बनाना है। हमें अपने विश्वास को जानना है। एक विश्वासी के लिए और एक यीशु के एक शिष्य के लिए यीशु कहीं बाहर का देवता नहीं है, बल्कि अंदर निवास करने वाला उसका अपना ईश्वर है, अपना प्रभु है। आपके जीवन में यह बदलाव लाएगा, सब कुछ परिवर्तित होगा। जब यीशु आपके प्रभु और आपके ईश्वर बनेंगे, आपके जीवन में आप देखेंगे कैसे यीशु आपकी परिस्थितियों को अपने अधिकार में लेते हैं। अपने शिष्यों के साथ प्रभु यीशु नाव में गलीलिया झील पार कर रहे थे। झील में झंझावात उठा, लहरें ऊपर उठने लगी, नाव पानी से ढकी जा रही थी। यीशु सोए हुए थे, सभी शिष्य घबरा गए, यीशु को जगाए, परिस्थिति को यीशु के हाथ में दे दिया। यीशु ने सारी परिस्थिति को अपने अधिकार में कर ली। बहुत लाजवाब प्रतीक है हम विश्वासियों के लिए। हमें यीशु को अपना प्रभु और अपना ईश्वर मानना है। हमारी समस्या है कि हमने अपनी जिंदगी को अपने समझ रखा है। मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, अरे आपका क्या है? वचन में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 6, आपके पास है ही क्या जो आपको दिया नहीं गया है। कान खोलकर सुनना मेरे भाई और बहनों, क्यों जिंदगी में परेशान रहते हैं? मैं आपको बताऊंगा, यहीं पर गड़बड़ है, यहीं पर गड़बड़ है। आज तक हमने अपनी जिंदगी को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अपना समझ रखे हैं, आपका नहीं है। कितनी नारियां यहां बैठकर इस समय रो रही हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, प्रभु से कह रहे एक बच्चा दीजिए। देने वाला वो है, ये शरीर उनका दिया हुआ है, ये नजरें, ये कान, ये जुबान, ये हाथ, ये शरीर उनका दिया हुआ है, उनका है। ये परिवार उनका है, ये बच्चे उनके हैं। समस्या यह है कि हमने अपने समझ रखा है। अपना समझकर हम अकेले परिश्रम करते करते थक जाते हैं। कितना सुंदर वचन पेतरुस ने कहा है, 1 पतरस अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। सब लोग ध्यान से सुनना प्लीज। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। प्रभु आपकी सुधि लेता है, प्रभु आपका ख्याल करता है। आपकी माता के गर्भ में आपको बनाने वाले, आपकी उम्र के अनुसार आपको बढ़ाने वाले वह सामर्थ्यवान परमेश्वर मरा नहीं है। जरूरत है कि हम उसको अपना प्रभु बनाएं। छोटे बच्चे को देखिए, 2 साल का 3 साल का बच्चा मम्मी से दूर रहना नहीं चाहता है, मम्मी से चिपक कर रहता है। 5 साल का हो जाता मम्मी को ठग कर भाग जाता है। 12 साल का होता मम्मी पापा दोनों से बचना चाहता है।
16 साल का हो जाता, सवाल करता है आप हमको क्यों परेशान करते हैं। वही बच्चा जो 2 साल की उम्र का था, मम्मी को छोड़ना नहीं चाहता है, अब 16 साल का हो गया है, बोलता है कि आप हमको क्यों परेशान करते हैं। 23, 24, 25 साल का हो गया, शादी हो गई तो बोलने लगता है, उसकी भाषा बदल जाती है। खबरदार, मैं बच्चा नहीं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। इंसान की भी यही परिस्थिति है। जिस प्रभु ने हमें बनाया, उस प्रभु से हम धीरे 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 दूर चले जाते हैं और उसको दूर रखते हैं। मैं तुमको दिया करूंगा पैसा, मैं तुमको दिया करूंगा जो चाहे, लेकिन तू दूर रहना, मुझे परेशान नहीं करना, जब जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। थॉमस ने कहा, मेरे ईश्वर मेरे प्रभु। ईश्वर को अपने प्रभु और ईश्वर बनाना है। ही इज माई गॉड, ही इज माई लॉर्ड। बाइबल देख रहे हैं, बाइबल देख रहे हैं, इसके कितने भाग हैं? मोटा मोटी इसके 2 भाग हैं। पहला है पुराना विधान, दूसरा है नया विधान। ये विधान का मतलब क्या है? करार, एक संबंध। ये दोनों किताबें, दोनों हिस्सा, पुराना विधान और नया विधान, ईश्वर मनुष्य के साथ एक संबंध जोड़ना चाहता है, उसकी कहानी है। ईश्वर मनुष्य के साथ एक संबंध जोड़ता है। अर्थात बाइबल का भाव यह है कि हमारा ईश्वर सिर्फ हमारे आराधना के पात्र बनकर रहना नहीं चाहता है, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहता है, हमारे साथ जुड़कर रहना चाहता है। और इस विधान में, इस करार में प्रभु शुरू से, बाइबल में बार बार आप पढ़ेंगे, मैं अभी नहीं उतार रहा हूं, ईश्वर कहता है तुम मेरी प्रजा बनी रहो, मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। कान खोलकर सुनना सारे विश्वासी। प्रभु कहते हैं तुम मेरी प्रजा बनी रहो और मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, प्रभु बना रहूंगा, ईश्वर बना रहूंगा। तुम मेरी प्रजा बनी रहना, मेरे आदेशों का पालन करना, मेरी बातों को मानना, मेरे साथ चलना, यह तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा, मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। क्यों रोते हैं, क्यों निराश हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों दरिद्र हैं? कारण यही है, हम अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में देने को तैयार नहीं है, प्रभु की बात को मानने को तैयार नहीं है। हम अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहते हैं। मैं जानता हूं, मैं अक्लमंद हूं, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसा है, यही तो समस्या है। बाइबल में सुंदर सुंदर उदाहरण है, आप पढ़ेंगे राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 में। ईश्वर ने अपने चुने हुए भक्त नबी एलिया से कहा, जब पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, एलिया से कहा, कोई पानी नहीं था पीने के लिए, खाना नहीं था। ईश्वर ने कहा तुम एक काम कर, तुम किरीत की घाटी में जाकर बैठो। किरीत एक छोटी सी नदी है, उसकी घाटी में जाकर बैठो और एक गुफा में बैठो। मैं कौओं को आदेश दूंगा कि वे आकर तुम्हें भोजन खिलाएं, और कौवे रोटी और मांस ले आकर नबी को खिलाते थे। हाँ हाँ, समर्पित हो जाओ, प्रभु को दो, प्रभु पर विश्वास करो। वो मुझसे ज्यादा मेरे बारे में सोचता है, वो मुझसे शक्तिशाली है, उसके पास सब कुछ है। दो, ये चिंता उतारो। दानियल का ग्रंथ अध्याय 6। दानियल
यहूदी था, ईश्वर विश्वासी था। अब वो परदेश में है गुलाम के रूप में, लेकिन वहाँ पर भी राज दरबार में रखा गया क्योंकि वो बुद्धिमान था, उसके अंदर दिव्य गुण थे, वो राजा का दोस्त था, राज दरबार में रखा गया। उस देश के लोगों को बहुत ईर्ष्या हुई कि एक परदेशी को, एक गुलाम को हमारे यहाँ राज दरबार में रखा गया है। इसीलिए उन्होंने सोचा दानियल को कैसे मार डाला जाए। उन्होंने सोचा एक नियम बनवा देंगे राजा से। उन्होंने कहा महाराज आप एक नियम निकालिए कि 40 दिन तक, आज से 40 दिन तक कोई भी किसी ईश्वर की आराधना नहीं करेगा, देवी देवता की आराधना नहीं करेगा, सिर्फ मेरी आराधना करेगा, और जो इसके विरुद्ध हैं उनको भूखे शेर के खड्ड में डाल दिया जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, कोई एतराज नहीं है। राजा सीधे साधे थे, लेकिन उनके अंदर कुटिल विचार था। वे दानियल को मरवा डालने के लिए ऐसा नियम बनवाया था, लेकिन दानियल ने अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर राजा की आराधना नहीं की, हालांकि राजा उनका मित्र था। दानियल रोज 3 बार अपनी खिड़की खोलकर जिस ओर इस यरूशलेम का मंदिर था उस ओर देखकर 3 बार आराधना किया करता था प्रभु की। राज दरबार के लोग आकर राजा से कहा कि राजा आपने आज्ञा निकाली थी कि 40 दिन तक जो भी मुझे छोड़कर और किसी की आराधना करेगा उसको शेर के खड्ड में डाल दिया जाए, सिंह के खड्ड में डाल दिया जाएगा। आपका ही मित्र दानियल अपने ईश्वर की आराधना करता है 3 बार। राजा परेशान हो गया, अभी मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, उसको भी डालिए सिंह के खड्ड में। राजा ने कहा मंजूर है। दानियल को मालूम था कि अगर मैं अपने ईश्वर की आराधना करूंगा मुझे शेर के खड्ड में डाल दिया जाएगा और शेर मुझे खा जाएगा। दानियल को मालूम था, तब भी उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा। वो अपने प्रभु को छोड़कर राजा की आराधना नहीं किया। नतीजा दानियल को पकड़कर उस खड्ड में डाल दिया जाता है जहां पे भूखे शेर पड़े हुए थे। आप बाइबल में पढ़ेंगे, बड़े से रात को राजा सो नहीं पाया क्योंकि उसका मित्र शेर के खड्ड में है। बड़े सवेरे राजा दारा दौड़ते हुए जाता है जिस खड्ड में दानियल था उसके पास, और दूर से चिल्लाकर कहता है दानियल दानियल, क्या जिस ईश्वर की सेवा तू करता था उसने तेरी रक्षा की है। दानियल ने अंदर से आवाज दिया, युग युग जियो मेरे राजा। ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेर के मुंह को बंद कर दिया। वाक्य 24 में लिखा हुआ है दानियल के शरीर में एक खरोच भी नहीं लगा था क्योंकि वह अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। वह अपने ईश्वर पर भरोसा रखता था। क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों उदास होते हैं? क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु को दे दो, प्रभु को समर्पित करके देखो। मेरी बच्ची की शादी कैसे होगी? समर्पित करो। प्रभु से बोलना, प्रभु ये मेरी नहीं है तेरी है, तू प्रबंध करेगा। अपनी जिंदगी को प्रभु को समर्पित करो। प्रभु को दूर मत रखो, प्रभु को अंदर रखो। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा राजा है। जैसे तू कहेगा वैसा होगा। तू कहता इस तरह होगा वो इस तरह होगा, तू कहता उस तरह होगा उस तरह होगा। माना हूं। यीशु को प्रभु मानिए। बहुत सुंदर स्तोत्र है, आप लोग बार बार पढ़ते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा। स्तोत्र 91 कितना लाजवाब स्तोत्र है, आपने बार बार पढ़ा है, उसको मैं पढ़ता हूं। देखिए, ध्यान से सुनते जाना प्रभु का वचन क्या कहता है। देखिए, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक मारी से छुड़ाता है। तुम ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं और किसी पर नहीं।
न बुद्धि पर, न शक्ति पर, न ताकत पर, किसी पर नहीं। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। बोलिए हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने ईश्वर को अपना आश्रय माना है, उसको अपने शरण स्थान बनाया है। तुम्हें न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से कोई भय होगा, नहीं होगा। कोरोना वायरस आया है, सैकड़ों लोगों को मार डाल रहा है। कल मैं आया था एयरपोर्ट में, चारों ओर दिल्ली में इधर उधर सब जगह मैंने देखा, सब नकाब पहन के काम कर रहे हैं, डर डर के कोरोना पकड़ लेगा, कोरोना पकड़ लेगा। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से, कुछ नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। परसों तक हम लोग थे एक कार्यक्रम में, मध्य प्रदेश में काफी बड़ी संख्या थी, जनता थी। राम भाई भी थे, वो अपना साक्ष्य सुना रहे थे, बोल रहे थे, मेरे बगल में हमारी दुर्घटना हुई, मेरे बगल में ड्राइवर बैठा है, वह एक पल में मर जाता है, लेकिन मैं बचा हूं। उसकी पत्नी पीछे की सीट में बैठी है, उसके बगल में एक औरत बैठती है, पल भर में मर जाती है, पत्नी बची हुई है। उसकी बच्ची 20 मिनट पहले उस औरत की गोद में थी जो मर गई थी, 20 मिनट पहले वो बच्ची अपनी मम्मी की गोद में आ जाती है। ताली बजाना काफी नहीं है, प्रभु को अपने जीवन का मालिक बनाना है। भक्ति करना अच्छा है, पैसा चढ़ाना, मोमबत्ती चढ़ाना सब बढ़िया है, अच्छा है, ये काफी नहीं है। सॉरी, प्रभु को अपना प्रभु और मालिक बनाना, तो प्रभु यही करेगा। वचन में क्या लिखा? तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, मर जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। क्यों मालूम? आगे लिखा हुआ है, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे सुरक्षा दे, उसके लिए उस प्रभु का तुम्हें नौकर बनना है, तुम्हें गुलाम बनना है। मैं प्रभु का गुलाम हूं। संत पौलुस कहते हैं, मैं तो प्रभु का गुलाम हूं, वह मेरा मालिक है। यह बनाना जरूरी है। मैं जानता हूं कि मैं आप पहली बार ये सुन रहे हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? तुम्हें तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी चारों ओर जाएगी, तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि तुमने ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। यही पॉइंट है। जब आप प्रभु को अपना मालिक बनाते हैं, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु आपका मालिक बनता है, आपका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार होता है, प्रभु के इशारे के अनुसार होता है, तो प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे
वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। बाप रे बाप। जब आप अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देंगे, मालिक मानेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनके अनुसार जीने लगेंगे, तो वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वहां तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। पूरी बाइबल में हमें एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ने को मिलता है जो सत्य प्रतिज्ञ है। बार बार आपने ये वचन सुना होगा, सत्य प्रतिज्ञ, यानी जिनका वचन पक्का है, जो हमारे प्रति वफादार हैं, हमारे प्रति वफादार हैं। कमी हमारे अंदर है कि हम उसके अधीन होने को तैयार नहीं हैं। हम अपनी जिंदगी स्वयं चलाना चाहते हैं, अपने मनमानी जीना चाहते हैं, जैसे मुझे लगता वैसे मैं जीऊंगा। क्षमा करने को प्रभु ने कहा तो क्यों, क्या करूं, मैं क्यों करूंगी। देने को कहा गया, मैं क्यों दूंगी। माफ करने को कहा गया, मैं क्यों माफ करूंगी। करो, करके देखो, प्रभु के आदेश का पालन करके तो देखो, अपनी जिंदगी प्रभु के हाथ में समर्पित करके तो देखो, उसको अपना प्रभु मानकर तो देखो। अरे भाई, एक ही जिंदगी है, खुशी से जियो। रोते कलपते जियोगे, भुनभुनाते कुड़कुड़ाते जियोगे। एक ही जिंदगी है, प्रभु को दे दो। मैं हूं जैसे प्रभु तेरे हाथ में, तू जो दे स्वीकार करने को मंजूर हूं। आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन में क्या कार्य करेंगे। अपनी जो जिंदगी है जैसा कि तैसे प्रभु के हाथ में दीजिए। अपने दुखों को प्रभु के हाथ में दीजिए, मत रो उसके बारे में। बोलो मेरी जिंदगी तेरे हाथ में दे देता हूं, मेरे बच्चों को तेरे हाथ में दे देता हूं। गलती मेरी है, मानता हूं प्रभु, आज तक मैंने अपनी जिंदगी अपनी समझ रखा है, अपने बच्चों को अपना समझ रखा, उनके बारे में सोच सोच कर दुखी रहता हूं। आज मैं अपने बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, अपनी गरीबी को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, अपने पति जो शराबी है तेरे हाथ में सौंप देता हूं। मैं डांटूंगा नहीं, फटकारूंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, बल्कि तेरे हाथ में देता रहूंगा। मेरी परिस्थिति को तेरे हाथ में देता रहूंगा, मेरी बेरोजगारी को तेरे हाथ में देता रहूंगा। प्रभु यीशु, तुझे मैं आज अपना मालिक बनाता हूं। दाहिना हाथ ऊपर उठाई और बोली है, प्रभु यीशु, आज मैं तुझे अपना प्रभु मानता हूँ, अपना प्रभु मानता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा राजा है, तू मेरा राजा है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा ईश्वर है। मैं अपने जीवन को, हमें अपने जीवन को तेरे हाथों में पूर्ण भरोसे के साथ समर्पित करता हूँ। मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।